क्योंकि जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अगर आपको पता होगा, करना जिला जो है तहसील, तो एक फार फ्लंग एरिया है, वहाँ के भी एक। सबसे पहले खैर मुकदम है वकार साहब एज न्यूज़ 11 में। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। तो कल से पूरा जो है यूथ आइकॉन, सिंगिंग आइकॉन यंग है, तो बहुत जल्दी है कि एज ए पॉलिटिशियन बने। आज ही अपने लीडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, तो किस हवाले से सारे फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में आना ये मेरा कोई एक इंडिविजुअल फैसला नहीं होता, ये एक कलेक्टिव डिसीजन था मेरे सपोर्टर्स का, लोगों का, फैमिली का खासतौर पे। तो ये काफी समय से हमारा ये था कि मेरा अपना एक जज्बा था कि मैं अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, अगर आपको पता होगा, करना जिला जो है तहसील, तो एक फार फ्लंग एरिया है, वहाँ के भी एक अपनी परेशानियां होती हैं, अपने मसले होते हैं। हम जहाँ पे आज की डेट में, जहाँ शहरों में 5G या बड़ी बड़ी चांद पे पढ़ने की बातें करते हैं, वहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं, एजुकेशन है या बाकी हेल्थ के। तो उन सब को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो एक स्टेप लिया है हमने इंशाल्लाह, और NC ज्वाइन की है आज अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआ से और लोगों के साथ से इंशाल्लाह बेहतर होगा। वकार साहब, यहाँ पे बहुत आपके चाहने वाले ये समझते हैं कि वकार साहब बहुत यंग है, और जी उनके जो कहते हैं ना कि बड़े सुरीले वाले गाने अभी जी जी चाहने वालों को जरूरत थे, और अभी आप बड़े छोटे थे, और कहीं ना कहीं लोग आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ, आप बॉलीवुड हॉलीवुड के भी जो उम्मीदें रखते थे, लेकिन इतनी जल्दी फैसला पॉलिटिक्स, तो इसको भी कैसे आप देखते हैं? क्या अभी आपको सिंगिंग के हवाले से मेरी उम्र जो है 27 साल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एज जो है पॉलिटिक्स में आने की वो 24 से 25 साल है। तो मैं कह रहा हूँ 2 साल लेट हूँ, आप कह रहे हैं जल्दी है। और मेरे हिसाब से आज के यूथ को ये समझना चाहिए कि हमें अपने हालात खुद सुधारने। अभी जो यूटी के हालात हैं, उन हालातों में अगर हम आज आगे नहीं आएंगे, स्टेप नहीं लेंगे, तो अब कोई बाहर से फॉरेन फोर्स आके हमारे हालात नहीं सुधारेगा। तो एक छोटा स्टेप, एक छोटी शुरुआत है। मैं नहीं कहूँगा ये जल्दी है, आप कभी भी शुरू कर रहे हैं, एक शुरुआत है, और इंशाल्लाह होपफुली आगे सब बेहतर होगा। तो वकार साहब, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो क्या इस पॉलिटिक्स ज्वाइन के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो सिंगिंग मामलात हैं या सिंगिंग टैलेंट है, वो कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से अगर कोई लोग जानते हैं, तो वो सिंगिंग की वजह से ही है। इस पॉलिटिक्स और सिंगिंग दो अलग चीजें हैं मेरे लिए। ये एक जो है, मैं अपनी लोगों के लिए करना चाहता था, अपने लोगों की खिदमत करना चाहता था, वो मैं पहले भी करता था अब। लेकिन ये है कि एक फॉर्मल तरीके से आपने किसी तंजीम को ज्वाइन किया है, तो मुझे नहीं लगता इन दोनों का कोई लिंकेज है, इन जो चीज है आपस में, इनका कोई इंटरफेरेंस होगा। अगर भाई ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो विद इन रूल भी रहे हैं, गवर्नमेंट में भी रहे हैं और गवर्नमेंट से बाहर भी रहे हैं। बहुत ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सही पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे है। तो ऐसे में पुरानी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने बहुत साल तक रूल भी यहाँ पे किया, तो किस चीज ने आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्वाइन करने के लिए कहा है? अदरवाइज यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। आज की डेट में हमने देखे हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन जो है हमारे स्टेट में, वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर नई पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल इसके बरक्स किया कि जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है, जहां जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि ये एक रात का फैसला नहीं है। इसमें काफी हमने डिस्कशंस किए, बाकी अपनी बरादरी से, अपने लोगों के साथ मशवरे किए। और NC ज्वाइन करने का सबसे मेन मुद्दा ये था कि आप देखें, जितनी भी अभी पार्टीज आई हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं, वैनिश हो रही हैं, कोई टिक नहीं रहा है। और NC एक ऐसी पार्टी है जो एक ओल्डेस्ट पार्टी है और स्प्रेड अक्रॉस यूटी है। उसके अलावा अपनी आइडियोलॉजी पे कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पर हमेशा स्टैंड लिया है उन्होंने। और आजकल जो यूटी के हालात है, खासतौर पे मुझे एक वाहिद ऐसी पार्टी लग रही है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा समझदार पढ़े लिखे हैं, वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो स्टैंड अपना क्लियर, उनका स्टैंड है और वो खड़ी है इस यूटी के हालात को सुधारने के लिए। तो मेरे लिए खुशकिस्मत थी कि मैं इस हिस्टोरिक जर्नी में उनके साथ जो है जुड़ पाया। अच्छा वकार साहब, आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आप यूथ आइकॉन है और सिंगिंग के टैलेंट के हिसाब से पूरी दुनिया आपसे वाकिफ है कि आप किस तरफ के खिलाड़ी हैं। और चूंकि आपने कहा कि जिस एरिया से आप कैरन से हैं और जो एक दूर दराजा इलाका है, अभी भी लोग वहां पे है, पिछड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी वजह यही बनी है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की, ताकि अपने पिछड़े हुए लोगों के लिए
कुछ ना कुछ खिदमत आप करें। बिल्कुल। लेकिन बस से अगर यहाँ, चूंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में फिर इलेक्शंस होते हैं, और अगर एज इलेक्शन आप लड़े और आपको मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और फिर आप एज यंग मिनिस्टर बने, ये तो हम आपके जो है ना अभी अंदाजा कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी और किस कैबिनेट पोर्टफोलियो को आप पसंद करोगे? देखें, ये जो आपने सवाल पूछा है, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट एक मेंबर की तरह ज्वाइन हुआ हूँ। नहीं, ये हम आपके ये एक लीडरशिप तक हम छोड़ते हैं। फ्यूचर टाइप ऑफ, ये हमने आपको एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन दिया। अगर मेरी ख्वाहिश आप बोलेंगे कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। और अदरवाइज ये है कि अभी जो पार्टी के जैसे भी जो सीनियर लीडरान हैं या जो भी लीडरशिप है उनकी, वो जैसे मुझे जिस तरीके से उनको लगेगा कि बेस्ट वे पॉसिबल जो है मुझे यूटिलाइज करने का, मैं उनके उस पे रहूंगा, जैसे भी मेरे जो मैं सर्विस कर पाऊँ या जो भी बेस्ट मैं अपना दे पाऊँ। बाकी उन तक है, बाकी इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना वो सब पार्टी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड कर सकता। वकार साहब, आखिर में नाउ एज अ पॉलिटिशियन, द फर्स्ट डे पॉलिटिशियन, अपने लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आज के डेट के लिए? मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि मैं 27-28 साल का हो गया हूँ। इससे बड़ा दिन शायद ही मेरी जिंदगी में आया कभी, कि एक इतना बड़ा फैसला लिया हमने। और खासतौर मेरे जो लोग करना से आज यहाँ चल के पहुंचे, साधना टॉप क्रॉस करके, वहाँ पे अपने मसले रहते हैं, रोड के मसले रहते हैं, बर्फबारी हुई है, दूर इलाका है, वो यहाँ तक पहुंचे। मैं उनका शुक्रगुजार आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे इमोशनली सपोर्ट किया, यहाँ पे आके जो अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को जो है अपने सपोर्ट दिखाया, तो उन सब के लिए बहुत शुक्रिया आपके इस जरिए से पहुंचाना चाहता हूँ। थैंक यू। वकार साहब, इज़ेड न्यूज़ 11 के लिए टाइम देना और एनसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच।